कॉमेडी के दिग्गज सुनील ग्रोवर अक्सर अपने कैरेक्टर और एक्टिंग से लोगों को हंसाते हैं और उनका खूब मनोरंजन करते आए हैं। गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी और संतोष भाभी के रूप में सुनील ग्रोवर ने न केवल खूब सुर्खियां बटोरी थी, बल्कि अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। सुनील ग्रोवर किसी की भी हूबहू मिमिक्री करने में भी माहिर हैं। अभी हाल ही में सुनील ग्रोवर ने कादर खान का ऐसा मिमिक्री किया कि लोगों को लगा कि सच में कादर खान स्टेज पर हैं। इन सब के अलावा सुनील ग्रोवर ने सलमान खान के साथ फिल्म भारत में भी शानदार एक्टिंग की थी। लेकिन सुनील ग्रोवर का टीवी से लेकर बॉलीवुड तक का यह सफर आसान नहीं था। अपने करियर के शुरुआती समय में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, शुरुआती समय में सुनील ग्रोवर की एक महीने की कमाई मात्र 500 रुपये होती थी। इस बातों का खुलासा खुद उन्होंने सोशल मीडिया ब्लॉग ऑफिशियल ह्यूमंस बॉम्बे के ब्लॉग के सहारे किया है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ब्लॉग शेयर करते हुए सुनील ग्रोवर ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं हमेशा से एक्टिंग और लोगों का मनोरंजन करने में अच्छा था। मुझे याद है कि मैं 12वीं क्लास में मैंने एक ड्रामा प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें एक मुख्य अतिथि ने मुझसे कहा मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह दूसरों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि मैं बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करता हूँ। थिएटर में मैं अपनी मास्टर्स पूरी करने के बाद मैं मुंबई आ गया, लेकिन कुछ महीनों तक मैं सिर्फ पार्टी ही करता रहा। मैं अपने बचत के पैसे लगाकर यहाँ एक पॉज एरिया में रहने लगा। उस समय मैं केवल 500 रुपये कमाता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं जल्द ही सफल हो जाऊंगा। सुनील ग्रोवर ने पोस्ट में आगे लिखा, मुझे जल्दी एहसास हो गया कि यहाँ मेरे जैसे कई लोग हैं जो अपने शहर में तो सुपरस्टार हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रगलर हैं। जल्द ही मेरी आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसे में मैंने अपने पापा को याद किया और सोचा कि मैं अपने सपनों को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे एक टीवी शो में काम करने का मौका मिला था, लेकिन सेट पर न पहुंच पाने की वजह से मुझे रिप्लेस कर दिया गया। जिसके बाद मैंने वॉइस ओवर का काम शुरू कर दिया। उसी समय के आसपास मुझे एक रेडियो शो में काम करने का ऑफर मिला, जो दिल्ली में प्रसारित होने वाला था। शो के लाइव जाने के बाद यह वायरल हो गया और पूरे भारत में प्रसारित करने का फैसला लिया गया। सुनील ग्रोवर ने अपने गुत्थी के किरदार के बारे में बताते हुए लिखा, इसके बाद मैंने रेडियो और टीवी से जुड़े कई काम किए, जिसके बाद ही मुझे गुत्थी का किरदार मिला, जो हर घर में जाना जाने लगा। मुझे याद है जब मैं एक लाइव शो में स्टेज पर जा रहा था, तो वहां बैठे लोग काफी मेरे लिए चिल्लाते हुए हूटिंग करने लगे। यह देखने के लिए कि पीछे कोई और तो नहीं है, मैं पीछे मुड़ा, लेकिन पता लगा कि यह सब मेरे लिए ही था। मुझ जैसे युवा लड़के के लिए इस क्षण को पाने में काफी समय लगा। हालांकि सुनील ग्रोवर को पहचान टीवी की दुनिया से ही मिली, उनमें भी खासकर कपिल शर्मा के साथ उनके शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, द कपिल शर्मा शो और अब ग्रेट इंडियन कपिल शो। कपिल शो में पहले गुत्थी के किरदार से फेमस हुए सुनील ग्रोवर ने बाद में इन्हीं शोज में रिंकू देवी, मशहूर गुलाटी जैसे कई अलग अलग किरदार निभाए, जिन्हें उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग की वजह से काफी पसंद किया गया। जिस कपिल शर्मा के शो से सुनील ग्रोवर को पहचान मिली, उन्हीं कपिल के साथ सुनील ग्रोवर का झगड़ा भी चर्चाओं में रहा था, जिसके चलते सुनील ने कपिल शर्मा का शो छोड़ दिया था और दोनों की बोलचाल बंद हो गई थी। कहा जाता है कि साल 2017 में कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच ऑस्ट्रेलिया से भारत आते वक्त फ्लाइट में लड़ाई हुई थी। कपिल ने कथित तौर पर सुनील को गाली दी थी और हाथापाई भी हुई थी, जिसके बाद सुनील ने कपिल का शो छोड़ दिया और दोनों के बीच 6 साल तक मनमुटाव रहा। जिसके बाद साल 2024 में सुनील ग्रोवर ने ग्रेट इंडियन कपिल शो से कपिल शर्मा के शो में वापसी की। सुनील ग्रोवर के इस संघर्ष पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।